क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि आपका अपना दिमाग हो सकता है। एक छोटी सी बात होती है, लेकिन हम उसके बारे में घंटों सोचते रहते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर आगे सब खराब हो गया तो? और धीरे धीरे एक छोटी सी परेशानी हमारे दिमाग में बहुत बड़ी बन जाती है। लेकिन सवाल है कि क्या हम अपने दिमाग को इस तरह सोचने से रोक सकते हैं? डेरियस फॉरेक्स की किताब थिंक स्ट्रेट हमें यही समझाती है कि हमारे दिमाग में आने वाला हर विचार सच नहीं होता। हमारे दिमाग में हर दिन बहुत सारे विचार आते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बेकार, कुछ डर से आते हैं और कुछ सिर्फ हमारी कल्पना होते हैं। लेकिन हम अक्सर हर विचार को सच मान लेते हैं। मान लीजिए आपके दिमाग में आता है, मैं यह काम नहीं कर सकता, लेकिन जरा सोचिए, क्या यह सच है या सिर्फ आपका डर है? हो सकता है कि आपने अभी तक कोशिश ही न की हो। इसलिए अगली बार जब आपके दिमाग में कोई ऐसा विचार आए, तो तुरंत उस पर विश्वास मत कीजिए। खुद से पूछिए, क्या यह सच है या मैं सिर्फ डर रहा हूं? यही साफ सोचने की पहली शुरुआत है। अब दूसरी बात समझिए, ज्यादा सोचना हमेशा समस्या का हल नहीं होता। मान लीजिए आपके सामने कोई परेशानी है और आप उसके बारे में घंटों सोचते रहते हैं। आप बार बार उसी बात को दिमाग में दोहराते हैं, लेकिन परेशानी वही रहती है, क्योंकि सिर्फ सोचते रहने और समस्या का हल निकालने में बहुत फर्क है। सोच तभी काम किए जब वह आपको कोई कदम उठाने में मदद करे। जब भी कोई परेशानी आए, खुद से पूछिए, मैं इसके लिए अभी क्या कर सकता हूं? क्योंकि चिंता करने से ज्यादा जरूरी है कुछ करना। अब एक बहुत जरूरी बात है, हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कोई हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा, कल क्या होगा, या किस्मत हमारा साथ देगी या नहीं, इन चीजों को हम पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन हम आज क्या करेंगे, क्या सीखेंगे, कितना समय देंगे और किसी परेशानी का सामना कैसे करेंगे, यह हमारे हाथ में है। इसलिए अपना ध्यान उन चीजों पर लगाइए जिन्हें आप बदल सकते हैं। जो आपके हाथ में है उसके लिए कोशिश कीजिए, और जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में बार बार सोचकर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। एक आसान उदाहरण समझिए, अगर बारिश हो रही है तो आप बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन आप छाता जरूर ले सकते हैं। जिंदगी में भी यही बात लागू होती है। हर परिस्थिति आपके हिसाब से नहीं बदलेगी, लेकिन उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, यह आपके हाथ में जरूर है। अब सोचिए, अगर आप अपने दिमाग को कोई दिशा नहीं देंगे तो वह कहां जाएगा? कभी सोशल मीडिया पर, कभी दूसरों की जिंदगी देखने में, कभी अपनी तुलना दूसरों से करने में, और कभी ऐसी बातों के बारे में सोचने में जिनका कोई फायदा नहीं है। इसलिए यह देखना जरूरी है कि आप अपने दिमाग में क्या भर रहे हैं। आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किन लोगों के साथ समय बिताते हैं और किन बातों के बारे में बार बार सोचते हैं, ये सब आपकी सोच को प्रभावित करते हैं। अगर आप हर समय नकारात्मक चीजें देखते और सुनते रहेंगे तो आपके विचार भी वैसे ही होने लगेंगे। इसलिए अपने दिमाग को अच्छी और काम की चीजों से भरिए। एक और बड़ी गलती हम अक्सर करते हैं, हर चीज को अपने ऊपर ले लेना। मान लीजिए आपने किसी को मैसेज किया और उसने जवाब नहीं दिया। हम तुरंत सोच लेते हैं, शायद वह मुझसे नाराज है, कोई हमारी गलती बता दे। तो हम सोचने लगते हैं, शायद मैं किसी काम का नहीं हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो सकता है सामने वाला किसी परेशानी में हो सकता है वह व्यस्त हो, और हो सकता है उसकी बात का आपसे कोई संबंध ही न हो। इसलिए हर घटना का मतलब अपने खिलाफ मत निकालिए। पहले सच जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो हम महसूस करते हैं वह हमेशा सच नहीं होता। अब बात आती है फैसले लेने की। जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो गलत फैसला ले सकते हैं। जब हम बहुत डरते हैं तो अच्छा मौका छोड़ सकते हैं, और जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं
तब भी बिना सोचे फैसला कर सकते हैं। इसलिए किसी बड़े फैसले से पहले थोड़ा रुकना जरूरी है। खुद से पूछिए, असल समस्या क्या है? मेरे पास क्या विकल्प है? अगर मैं यह फैसला लेता हूं तो आगे क्या हो सकता है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या मैं यह फैसला डर या गुस्से में ले रहा हूं? थोड़ा रुककर सोचने से कई गलत फैसलों से बचा जा सकता है। लेकिन यहां एक और समस्या है। बहुत से लोग शुरुआत ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले सब कुछ सही होना चाहिए। सही समय आएगा, सही मौका मिलेगा, पूरी जानकारी मिलेगी, फिर शुरुआत करेंगे। लेकिन ऐसा सही समय कई बार आता ही नहीं। आपको शुरुआत करने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। शुरुआत कीजिए और रास्ते में सीखते जाइए। अगर आप कोई नई चीज सीखना चाहते हैं तो सिर्फ वीडियोस देखते मत रहिए। खुद करके देखिए। गलती होगी तो उससे सीखिए, क्योंकि गलती करना असफलता नहीं है। कोशिश न करना ज्यादा बड़ी समस्या है। जिंदगी में भी हमेशा सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता। कभी कोई योजना असफल हो जाती है, कभी कोई मौका हाथ से निकल जाता है, कभी हमें अपनी योजना बदलनी पड़ती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। अगर एक रास्ता बंद हो गया है तो दूसरा रास्ता खोजा जा सकता है। इसलिए परिस्थिति बदलने पर अपने लक्ष्य को छोड़ने के बजाय अपना तरीका बदलना सीखिए। अब अगर कोई बात आपके दिमाग में बार बार घूम रही है तो उसे कागज पर लिख कर देखिए। लिखिए, मुझे किस बात की चिंता है? फिर पूछिए, क्या यह मेरे हाथ में है? अगर हां, तो लिखिए, मैं आज इसके लिए क्या कर सकता हूं? और अगर नहीं, तो खुद से कहिए, यह मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में बार बार सोचकर अपनी ऊर्जा खराब नहीं करूंगा। कई बार दिमाग में बड़ी लगने वाली परेशानी कागज पर लिखने के बाद छोटी लगने लगती है। लेकिन इस पूरी किताब की सबसे जरूरी सीख शायद यही है कि सिर्फ सोचने से जिंदगी नहीं बदलती, आपको कदम उठाना पड़ता है। अगर आप पढ़ाई में सुधार करना चाहते हैं तो सिर्फ यह सोचते मत रहिए कि मुझे पढ़ना चाहिए, आज थोड़ा पढ़िए। अगर कोई नई कला सीखनी है तो आज उसका पहला हिस्सा सीखिए। अगर कोई काम शुरू करना है तो आज उसका पहला छोटा कदम उठाइए, क्योंकि जिंदगी एक ही दिन में नहीं बदलती, वह हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बदलती है। इसलिए अपने विचारों को पहचानिए, उन्हें सच मानने से पहले परखिए और फिर तय कीजिए कि किस विचार पर ध्यान देना है। हर चिंता जरूरी नहीं होती, हर डर सच नहीं होता, हर समस्या आपके हाथ में नहीं होती, और हर परिस्थिति को बदलना भी जरूरी नहीं है। कई बार आपको सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया बदलनी होती है। याद रखिए, आप अपने दिमाग में आने वाले हर विचार को रोक नहीं सकते, लेकिन यह जरूर तय कर सकते हैं कि किस विचार को महत्व देना है और किसे जाने देना है। इसलिए अगली बार जब आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उस पर विश्वास मत कीजिए। बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा विचार है? और जब आपको इस सवाल का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा, तब शायद आप अपने विचारों को नहीं, बल्कि अपने विचार आपकी जिंदगी को चलाने लगेंगे। यही है थिंक स्ट्रेट की सबसे बड़ी सीख। अपने विचारों को साफ कीजिए, अपने ध्यान को सही जगह लगाइए और जो आपके हाथ में है उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि आपके अपने विचारों से है, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने विचारों को नियंत्रित करूंगा। और ऐसी ही आसान और काम की किताबों की सीख के लिए आके बुक समरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।